हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती विद फिजिक्स। बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम, जो कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसका यूज हर जगह होता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेसिकली बच्चे लॉग जो होता है दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक नेचुरल लॉग जिसमें बेस 10 होता है, एक इंपीरियल लॉग जिसको हम लोग बेस ई बोलते हैं। क्या पहले देखते हैं लॉग में बेस ई आर्गुमेंट क्या होता है। जैसे कोई लॉग है, मान लेते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं हम इसको LOG लॉग लिख दिए, यहाँ पे ए और बी लिख दिए, ठीक है। तो ए को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, ARGUMENT। क्या बोलते हैं बच्चे? आर्गुमेंट बोलते हैं। और बी को क्या बोलते हैं बच्चे? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। आया बात समझ में? आर्गुमेंट और बेस। तो लॉग दो तरह का होता है। क्या बोले बच्चे? लॉग जो होता है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। क्या क्या दो भाग में? एक होता है लॉग, मान लेते हैं लॉग ए, यहाँ पे बेस 10 लिख देते हैं लॉग ए, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और दूसरा क्या है? LNA है। LNA का मतलब हो गया लॉग ए बेस ई, इसको इंपीरियल लॉग बोलते हैं। आया बात समझ में? तो लॉग LNA को क्या लिखते हैं? लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। ज्यादातर हम लोग फिजिक्स में बच्चे इस लॉग का यूज करते हैं, बेस ई का करते हैं। आया बात समझ में? बेस 10 का हम लोग ज्यादातर बहुत कम यूज करते हैं। कहीं पे भी अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बच्चे आपको लॉग सिर्फ दिया हुआ है, जैसे लॉग ए दिया हुआ है, इसी को बहुत लोग ना क्या करता है, लॉग ए दे देगा अगर, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे बेस ई है, नहीं तो बेस 10 आपको दिया रहेगा। आया बात समझ में? अब देखिए नेचुरल लॉग और एम्पिरिकल लॉग में क्या डिफरेंस, क्या होता है रिलेशन बच्चे? रिलेशन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग LNA लिखेंगे, या इसी को हम लोग लॉग ए बेस ई लिखेंगे, या इसी को हम लोग 2.303 लॉग ए बेस 10 लिखेंगे। देखिए तो नेचुरल लॉग और एम्पिरिकल लॉग में क्या आ गया रिलेशन, इसको याद रखना है। MTR है, मारो टोटल रट्टा। क्या बोले? LNA होगा या लॉग ए बेस ई होगा तो उसको 2.303 लॉग ए बेस 10 लिखेंगे। इसका हम आप लोग को कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, तब इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे बच्चे। आया बात समझ में? कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, अच्छे से इसको देखना है, क्योंकि देखिए इसमें कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब आएगा। आया बात समझ में? कैसे देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार। क्योंकि देखते हैं आप लोग को केमिस्ट्री में, आप लोग देखिएगा रेट उट निकालने आता होता है होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर देखिएगा आता होगा, सेकेंड ऑर्डर आता होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में जब हाफ लाइफ आप लोग निकालते होंगे, टी हाफ, तो देखते होंगे क्या आता होगा, 2.303 लॉग 2 आता होगा। उसी को सॉल्व करते होंगे तो 0.693 आता होगा, बटे टी हाफ आता होगा, रेट निकालते होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है बच्चे, कुछ देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखना है। क्या है? जैसे कि मान लेते हैं अगर लॉग है, लॉग 1 है, तो log 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होगा। किसके लिए? फॉर एनी बेस के लिए, एनी बेस के लिए, मतलब बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आपसे एग्जांपल में पूछ देगा कि बता दो बबुआ log 1 बेस 10 का वैल्यू, तो 0 बोलेगा। बता दो बबुआ log 1 बेस ई का वैल्यू, तो 0, क्योंकि ई का वैल्यू जो होता है बच्चे 2.7 होता है, ये इंपीरियल वैल्यू है, याद रखिएगा। क्या बोले? ई का वैल्यू कितना होता है? जैसे ये जो है हम लोग log x, यहाँ पे ln x जो लिखे, या log x बेस ई जो लिखे, तो यहाँ ई का वैल्यू कितना है? 2.7 है, याद रखिएगा। आया बात समझ में? अब देखिए तो ये तो हम लोग से हो गया, एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया।
दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, अगर मान लेते हैं हम लोग से ना लॉग जीरो बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चे, हम लोगों से पूछेगा लॉग जीरो का, तो लॉग जीरो का वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटिव होगा, क्या होगा, माइनस इंफिनिटिव होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एनी पॉजिटिव बेस, किसके लिए बच्चे, एनी पॉजिटिव बेस के लिए होगा, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव बेस होगा तभी उसका वैल्यू आप लोग का जीरो का क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा। इसीलिए बहुत बुक नॉट डिटरमाइन, नॉट डिफाइन, ये सब लिख देता है। देखिए तीसरा में क्या होगा बच्चे हम लोगों का, तीसरा में प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए तो प्रोडक्ट जैसे लॉग यहाँ पे रहेगा, लॉग ए इंटू बी रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या समझना है, कुछ नहीं तो आपको बेस ई समझना है, तो क्या होगा ये लॉग ए प्लस क्या हो जाएगा लॉग बी। आया बात समझ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। फोर्थ में कॉसेंट रूल, क्या बोले, कॉसेंट रूल, मतलब हम लोग इसको बोलेंगे जैसे लॉग क्या होगा बच्चे, ए बाय बी होगा, ए बाय बी है, डिवाइड है, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी। आया बात समझ में, माइनस हो जाएगा, आया बात समझ में। जैसे अब आप लोग से ये पूछ देगा कि जैसे लॉग ए इंटू बी या बटे सी लिख देगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हम आ रहे हैं, क्यों, यहाँ पे सब में क्या समझना है कि बेस ई है। क्यों बेस ई है, आपको हम बताए कि बेस ई और लॉग 10 में, मतलब बेस 10 में डिफरेंस है बच्चे, क्या इतना डिफरेंस है, याद रखिएगा। देखिए बार बार हम लिखेंगे, क्या डिफरेंस होगा बच्चे, देखिए जैसे कि नेचुरल लॉग और इंपीरियल लॉग में क्या होगा डिफरेंस, देखिए जैसे कि मान लेते हैं आपसे दिया रहेगा लॉग ए बेस ई लिखा रहेगा, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा, एल एन ए। इसको नेचुरल लॉग में बदलेंगे तो 2.303 लॉग ए बेस 10। ये अच्छे से याद रखना है, बार बार हम लिख रहे हैं, ठीक है, एमटीआर है, जहां पे ई का वैल्यू क्या बोले 2.7 होगा। जैसे अब देखिए हम लोग क्वोशिएंट रूल देख लिए, प्रोडक्ट रूल देख लिए, देखे ना प्रोडक्ट रूल। अब देखिए मान लेते हैं ना आपसे पावर के टर्म में दिया रहेगा, पावर के टर्म में जैसे कि मान लेते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे लॉग ए पे पावर एन दिया रहेगा, एन लॉग क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। देखिए आर्गुमेंट मतलब यहाँ पे मान लेते हैं किस पे, आर्गुमेंट पे पावर है। अब यहाँ पे जैसे देखिए लॉग ए है और यहाँ बी पे पावर एन हो गया, बेस पे पावर एन है बच्चे, तो क्या हो जाएगा 1/n लॉग ए बी हो जाएगा। आया बात समझ में, ये हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला, जैसे अब ये आप लोग देख लिए कि लॉग ए क्या होगा। अब देखिए जैसे बच्चे फॉर्मूला ये दिया रहेगा, जैसे कि लॉग x दिया रहेगा, यहाँ b दिया रहेगा, यहाँ 10 दिया रहेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, b पे पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। याद रखिएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, b पे पावर 10 हो जाएगा। आया बात समझ में, ये हो जाएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं ये फॉर्मूला दिया रहेगा, लॉग x बेस e इज इक्वल टू, मान लेते हैं ना कुछ दिया रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे n दिया रहेगा, यहाँ पे बच्चे ना हम n ही मान लेते हैं, तब आप लोग को क्लियर रहेगा। तो क्या हो जाएगा b पे पावर n, तो यहाँ पे भी दैट इज x इज इक्वल टू e पे पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। आया बात समझ में, क्या बोले x इज इक्वल टू e पे पावर n हो जाएगा।
कोई दिक्कत है? देखिए तो कैसे लिख रहे हैं, मतलब कोई भी लॉग है, अगर लॉग है आर्गुमेंट x है बेस ई है, क्या बोले लॉग x है, लॉग में आर्गुमेंट x है बेस ई है इक्वल टू n है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये चला जाता है नीचे और ये बच्चे क्या हो जाता है पावर, फिर जैसे log x बेस इक्वल टू n है तो ये क्या हो जाता है, ये पावर पे चला जाता है, मतलब इधर वाला जो होता है बच्चे वो किस में आ जाता है, पावर में आ जाता है। आया बात समझ में, पावर में आ जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? इस फॉर्मूला में इस टाइप से आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना। अब आते हैं हम किस पे, बेस चेंज फॉर्मूला पे, किस पे, बेस चेंज पे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉग का, आपको बताएंगे log 2 का, log 4 का, log 3 का, ये सब का वैल्यू लिखने बताएंगे बच्चे, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। है बात समझ में? देखिए बच्चों, अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम होगा, जैसे a और a होगा तो 1 होगा, या 10 और 10 होगा तो 1 होगा, e और e होगा तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, log a और b है बच्चे, तो 1 बाय log ba हो जाएगा, या इसी को log, देखिए log cb यहाँ पे लिख दिए, आई इंटू क्या किए, log ac कर दिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ये आए बात। इसी को बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं या रूल बोलते हैं। अब देखिए कुछ आपको याद रखना होगा बच्चे, जैसे log 2 बेस 10 का वैल्यू ये होता है 0.301, log 3 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.477, log 5 बेस 10 का ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग सबका निकालते हैं, ये MTR है। जैसे देखिए कैसे निकालेंगे, आप लोग से पूछेगा बच्चे कि जैसे log 2 बेस e का बोलेगा, तो याद है log 2 बेस e के लिए क्या बोले थे, तो इसको लिखेंगे 2.303, पहले इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो log 2 बेस 10, बोले थे ना कि log e होगा, बेस e होगा तो वो 2.303 log 2 बेस 10 होगा। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए 2.303 और log 2 बेस 10 का वैल्यू क्या है, 0.301, इसको याद रखिएगा ना तो पट से निकाल लीजिएगा। तो इसी को करिएगा तो 0.693 कुछ करके आएगा। अब देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग log 3 बेस e का बात कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको फिर लिखेंगे कैसे, देखिए log 3 बेस e को आपसे ना ln3 भी लिख सकता है, इसको आपको ln2 भी लिख देगा, ln2 भी लिख देगा, तो समझना होगा आपको। इसको क्या बोले, इसको आपको बच्चे इसको ln2 भी लिख देगा, तो log 2 बेस e, और ln3 मतलब log e बेस log 3 बेस e, इसको नेचुरल लॉग में बदलेंगे तो 2.303 क्या होगा, log 3 बेस 10। अब देखिए 2.303 और log 3 बेस 10 का वैल्यू कितना है, 0.477, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0.477 का लगभग अप्रोक्स 1.098 आएगा। क्या आएगा बच्चे, 1.098 आएगा। देख रहे हैं ना, हम लोग 3 का भी निकाल लिए। अब हम लोगों से मान लेते हैं ना बच्चे, log का किसका बोलेगा, log 5 बेस e का बोलेगा, मतलब या तो ln5 का बोलेगा, तो क्या करेंगे, इसको 2.303 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, log 5 बेस 10 लिखेंगे, तो देखिए तो 2.303 और log 5 बेस 10 का कितना वैल्यू है, 0.6989, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आया बात, नहीं तो हम करके लिख देते हैं, क्या आएगा 1.609 कर लीजिएगा, 1.609 आएगा। देख रहे हैं ना, क्लियर है। अब देखिए आपसे मान लेते हैं हम 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, अब 6 का दे देगा, क्या दे देगा, 6 का दे देगा, फिर किसका दे देगा, मान लेते हैं 4 का दे देगा। हम आपको करके दिखाते हैं, इसको तो क्लियर हो गया, इससे मतलब है, इससे मतलब हम बोले किससे मतलब है, इससे
देखिए हम मिटाते हैं इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसी को याद रखना है। इससे हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं बच्चे। जैसे देखिए अब ये है, ये 3 का यूज करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग से पूछा कि log 4 का बता दो, log 4 मतलब ln 4 का बता दो। कोई पूछेगा कि चलो भैया ln 4 का वैल्यू बता दो हमको, तो बोलेंगे देखिए log बेस e है, तो बोलेंगे भैया इसको पहले नेचुरल लॉग में बदल लो, 303 log क्या हो गया 4 बेस 10। अब इसको क्या कर दीजिए, फिर देखिए तो 2.303, फिर log देखिए तो इसको 2 पे पावर 2 अब बटे बेस 10 लगा सकते हैं ना। तो एक फॉर्मूला याद है, बोले थे ना अभी, log अगर बेस 10 रहे और a पे पावर m रहे तो क्या होता था, m log a बेस 10, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो यहाँ पावर कितना है 2 है, तो 2.303 इंटू 2 इंटू क्या हो गया log 2 बेस 10। तो यही तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.606 इंटू log 2 का वैल्यू कितना है 0.301। ये आ गया किसका वैल्यू ln 4 का। है बात समझ में। अब हम लोगों से जैसे कि मान लेते हैं ना, अब log 10 बोलेगा, log 10 बेस 10 रहेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन अब हम लोगों से log 10 मान लेते हैं ना, log 10 बेस e बोल देगा, तो इसको लिख सकते हैं log 5 इंटू 2 इंटू e, तो कितना होगा, ये हो जाएगा log 5 e प्लस log 2e। याद है अभी प्रोडक्ट रूल बताए, प्रोडक्ट रूल ये भूल गए क्या, log m इंटू n, तो क्या बोले थे log m इंटू n, तो क्या बोले थे अभी बच्चे हम, क्या कि log m प्लस log n, यही ना लगाएंगे। तो देखिए तो ये आ गया, ये आ गया, तो अब इसको बदल लीजिए ना। तो क्या बदलेंगे इसको बदलना होगा तो क्या होगा 2.303 log 5 बेस 10 प्लस 2.303 log 2 बेस 10। अब देखिए तो log 5 बेस 10 का वैल्यू है, यहाँ पुट कर दीजिए, log 2 बेस 10 का देखिए इतने यहाँ पुट कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, आ जाएगा वैल्यू। नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा। तो देखिए ये ट्रिक बताए बच्चे, आप लोग से किसी का भी वैल्यू पूछेगा तो बता सकते हैं, बस ये 3 फॉर्मूला याद रखना होगा। तो जो बेस, जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो लॉग का जो यूजेस था बच्चे, वो हम बता दिए। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल मस्ती विद फिजिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।